नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी द्वारा कोविड-19 महामारी की द्वितीय लहर के दृष्टिगत जनपद में जागरूकता बढ़ाने व सुरक्षा व्यवस्था के इन्फोर्समेंट हेतु क्या दिए निर्देश और जिले में किसकी लापरवाही से अस्पताल से मरीज हुआ गायब। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी द्वारा कोविड-19 महामारी की द्वितीय लहर के दृष्टिगत जनपद में जागरूकता बढ़ाने व सुरक्षा व्यवस्था के इन्फोर्समेंट हेतु जनपद के सभी थानों पर फ्लाइंग स्क्वाड बनाया गया है। एसएसपी द्वारा फ्लाइंग स्क्वाड को निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड पीएम सिस्टम के माध्यम से आमजन को कोविड-19 महामारी के संक्रमण से सुरक्षा व बचाव के संबंध में जागरूक करेंगे। कोविड-19 के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम हेतु मास्क की अनिवार्यता करते हुए सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, मास्क न पहनने वालों के विरुद्ध थाना स्तर पर अधिक से अधिक चालान प्रवर्तन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर न दिखाई दे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाका स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय कोविड अस्पताल के स्टाफ की बेहद ही गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां एक नए कोरोना मरीज को किसी मृतक कोविड मरीज के नाम से भर्ती कर डाला। रजिस्टर में दर्ज नाम के हिसाब से सर्च करने पर स्टाफ को जब मरीज नहीं मिला तो परिजनों को फोन कर पूछा गया कि आपका मरीज कहाँ है। ये बात सुनकर परिजन दौड़े दौड़े देर रात अस्पताल पहुंचे तो हॉस्पिटल के हर वार्ड के एक एक बेड पर सर्च करने के बाद मरीज मिल गया, जिसे किसी मृत हुए कोविड मरीज के नाम से उसी बेड पर भर्ती कर दिया गया था। परिजनों का आरोप है कि दोपहर में जब परिजन मरीज की हालत पूछने गए तो बताया गया कि आपके मरीज की तो देर रात 12:30 बजे के बाद ही मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि देर रात मृत हुए मरीज की सूचना आज दोपहर तक भी नहीं दी गई। आपका क्या हिमांशु जी, आपके साथ क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है? कुछ नहीं है। कल रात को मेरी भाभी ने उनको 9 बजे एडमिट कराया जी। कौन थे जी उनको एडमिट किया गया? जो मेरे ससुर जी थे जी। उनको एडमिट कराया था। 9 बजे से मुझे अब तक उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि उनकी बीपी कितनी है, उनका ऑक्सीजन लेवल कितना है, उनकी सैचुरेशन कितनी है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैम। तो बताइए मैं कैसे बोलूँ। कल मैंने ये तक पूछा कि सर, वहाँ पूछ के भी आई नर्सेज स्टाफ से अंदर जाके मैंने ये पूछा, ऑक्सीजन ले रहे थे वो, सांसें उसकी चल रही थी। मैंने उनसे बोला पापा, उन्होंने मुझे आवाज़ भी दी, हाँ, मतलब वो लाइव थे। तो आज कैसे डेड हो गए? मतलब आपने बहुत नेग्लिजेंसी करी है। गवर्नमेंट वहाँ पूरी फैसिलिटी, कहीं ना कहीं आपको हॉस्पिटल के स्टाफ की कमी नजर आ रही है। बिल्कुल, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं अवेलेबल है, नर्सेज कुछ ध्यान नहीं रख रही, बेडशीट बिछी हुई नहीं है। पिछला पेशेंट वहाँ से डिस्चार्ज होकर गया है, उसका सामान तक वहाँ से नहीं हटाया गया। अच्छा, आपके पेशेंट को क्या अलग नाम से एंट्री करके उनको एडमिट कर रखा था? एडमिट कराया था, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्होंने एडमिट कराया था ब्रिजेश चंद्र शर्मा के नाम से, जिस रजिस्टर में एंटर कराया था उसका मैं फोटो लेके आई हूँ। जब आप हॉस्पिटल पहुंची, आपको कब पता लगा कि इनके नाम की अलग नाम से एंट्री हो रही है? जी, जब उनकी सांसें चल रही थी। ठीक, बातें भी उन्होंने मुझे आवाज़ भी दी है। अच्छा, उनकी मृत्यु कब हुई और आपको कब पता चला, कैसे पता लगा? नहीं पता है, मैं खुद मिल के आई हूँ कमिश्नर साहब से, मैंने खुद बात करी। उन्होंने बोला इन्हें ऊपर लेके जाइए, इनके पेशेंट की हालत दिखाइए। जब मैंने देखा वो डेड थी। क्या आपके पेशेंट को लेडीज वार्ड में भी शिफ्ट कर रखा था? उसके बाद अभी तक आपको वहाँ से हॉस्पिटल स्टाफ से आपकी सूचना दी गई पेशेंट की डेथ? बिल्कुल नहीं, बॉडी मिल गई? उन्होंने मुझे कंप्लेन करी कि आपका स्विच ऑफ पड़ा हुआ था मोबाइल। मैंने अपनी भाभी का नंबर दिया था, स्विच ऑन है अभी तक, देख लीजिए। कब से प्रयास कर रहे हैं आप बॉडी लेने के लिए अपने पेशेंट की, और क्यों नहीं दी जा रही है? मैं आपको कितनी देर से कह रही हूँ मेरी बॉडी दे दीजिए, वो कह रहे इससे बात कर, उससे बात कर। मैं किसी से बात नहीं करूँगी। कहीं ना कहीं आपको चक्कर लगवाए जा रहे हैं बॉडी लेने के लिए भी। अकेली औरत इस तरह से बात नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपमा शर्मा है। किस तरीके की घटना आपके सामने आई है, क्या है पूरा मामला? ये दीनदयाल हॉस्पिटल में हमारे पेशेंट के साथ में बहुत ज़्यादा मतलब उनकी बेकदरी की गई है। उनके साथ में परसों रात में हम लोगों ने उनको एडमिट कराया था। उनका नाम और एड्रेस सब कुछ लिखवा के आए थे। गेट पे उनकी सही एंट्री हुई है, और ऊपर जब वार्ड में ले गए, 9 नंबर वार्ड में हमें बता भी दिया गया था कि 9 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। और वहाँ ले जाके पता चला कि कोई हरिओम शर्मा की डेथ हुई है, उनके बेड पे उन्हें शिफ्ट किया गया है, लेकिन उसका रिकॉर्ड वही चलता रहा था, हरिओम शर्मा वाला। और कल दोपहर में जब हमने डॉक्टर से पूछा फ़ोन करके कि हमारे पेशेंट की क्या हालत है, तो उन्होंने हमें बताया कि आपका पेशेंट तो मिल ही नहीं रहा है।
फिर जब हमने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर हमारा पेशेंट तो इस हालत में था ही नहीं कि उठ के कहीं चला जाए, आप देखिए वहीं कहीं होंगे, हो सकता है उनकी हालत ठीक नहीं हो, वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो डॉक्टर ने कहा कि हम चारों तरफ देख चुके हैं लेकिन हमें नहीं मिल रहे हैं वो। फिर लास्ट में मैं और मेरी देवरानी दोनों वहाँ गए हैं हॉस्पिटल, और जाके हर एक वार्ड में हम लोगों ने चेक किया है जाके, तो वहाँ पर भी हमें नहीं मिले हैं। फिर कहा कि मॉर्चरी में चलो वहाँ पर देखते हैं, तो वहाँ पर हमें बॉडी खोल खोल कर दिखाई गई है, फिर भी हमें नहीं उनका वो हुआ कि वो कहाँ पर है। फिर लास्ट में पता नहीं डॉक्टर व्यास थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है एक बार जहाँ फीमेल वार्ड है वहाँ पे देखते हैं। तो वहाँ मैं और मेरी देवरानी गए, तो वहाँ पे देखा कि एक बेड पे वो पड़े हुए थे, उल्टे पड़े हुए थे। तो उसने मेरी देवरानी ने आवाज़ लगाई उन्हें, तो उन्होंने उनको रिप्लाई भी किया है कि हाँ। और उसके बाद में जो है फिर उनका जब उसने देखा रजिस्टर में कि नाम उनका हरिओम शर्मा लिखा है, तो वो नाराज़ हुई, बोले ये कैसे फिर पता कर लेते आप, नाम ही जब आपने गलत लिखा है। तो वहाँ पर वो गलती उनकी सुधरवाई है, और उसके बाद में मेरा और अपना नंबर दे के आई है वो। अच्छा, जिस नाम से एंट्री करी रखी थी वहाँ पर हरिओम से नाम से करा रखी थी? नहीं, हमने एंट्री कराई थी मिस्टर ब्रजेश चंद शर्मा के नाम से। एज भी लिखवाई थी 69 ईयर्स ओल्ड, एड्रेस भी लिखवाया था, सब लेकिन कुछ किया था। हॉस्पिटल में किसी और नाम से एंट्री थी वो? हॉस्पिटल में मेन जो रिसेप्शन है वहाँ पर हमें वही नाम से मिला है, ब्रजेश चंद शर्मा के नाम से ही मिला है। लेकिन ऊपर जो वार्ड में जो वो रहता है उसमें हरिओम शर्मा के नाम से है। तो कहीं ना कहीं इसमें हॉस्पिटल के स्टाफ की लापरवाही बिल्कुल किसी हरिओम शर्मा की डेथ हुई है, उनके बेड के से डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी हटाए नहीं गए थे, और तुरंत उनको शिफ्ट कर दिया गया वहाँ पर। और फिर ये भी वो नहीं किया गया कि वो बस वो रजिस्टर रखा था, डॉक्टर आया और उसी पे अपनी वो प्रेस्क्रिप्शन वगैरह लिख करके दे गया, और वही ट्रीटमेंट उनका चलता रहा। चला या नहीं चला तो कहीं जो भी है हमें नहीं मालूम है क्या ट्रीटमेंट रहा क्या रहा। उसके बाद में रात में जो है मतलब हम लोग लिखवा के आए हैं, उसके बाद सुबह आज कह दिया था कि 10 बजे जाना। मेरी देवरानी वहाँ गई है, उसने पता किया लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था वहाँ पर। तो आपके पेशेंट की भी डेथ हो चुकी है क्या? पेशेंट की डेथ रात में कल 12 बजे ही हो चुकी है। आपको सूचना मिली या नहीं? हमें नहीं, कोई सूचना दी गई, कोई सूचना नहीं दी गई। फिर मेरी देवरानी ने वहाँ पर जाकर बोला है, तब जाके उनको देखा है, वो देखने गई है तो बेड पे उन्हें डेड पड़े मिले हैं। मतलब रात 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक बंदा बेड पे पड़ा है, और मेडिकल स्टाफ को ये नहीं मालूम है कि वो है या नहीं। आपको सूचना किसके जरिए दी गई? हम खुद गए जाके, तभी आपको पता लगा? हॉस्पिटल की तरफ से आपको सूचना नहीं मिल रही? हॉस्पिटल की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली थी हमें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।